नागौर शहर के बासनी रोड पर स्थित डॉक्टर कैलाश खोजा द्वारा संचालित मारवाड़ हॉस्पिटल में अत्याधुनिक एमआरआई की सुविधा रविवार से शुरू होने जा रही है। इसका विधिवत शुभारंभ रविवार को किया जाएगा। डॉक्टर कैलाश खोजा ने बताया कि जर्मन तकनीक पर निर्मित ये अत्याधुनिक एमआरआई मशीन अब नागौर के मारवाड़ हॉस्पिटल में उपलब्ध है तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बेहद कम समय यानी केवल 3 मिनट में मरीज से किसी भी अंग की एमआरआई हो सकेगी। मरीज को ना तो किसी तरह की घबराहट होगी और ना ही उसका समय खर्च होगा। केवल 3 मिनट में संपूर्ण शरीर की एमआरआई करने में ये अत्याधुनिक मशीन कारगर साबित होगी। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर कैलाश खोजा ने बताया कि अभी मरीजों को इस मशीन से एमआरआई कराने के लिए जोधपुर, अजमेर व बीकानेर जाना पड़ता है। उनका समय व धन दोनों खर्च होता है। अब मारवाड़ हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को बीकानेर व अजमेर के खर्च में ही यहां एमआरआई की सुविधा मिलेगी। मरीजों का समय व धन दोनों बचेगा। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से ये कीमती मशीन मारवाड़ हॉस्पिटल में लगाई गई है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी से हाथों हाथ बचाया जा सकेगा। और तो फिजियो व गायनिक की 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। मीडिया से बातचीत के दौरान फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तनुजा शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ सीटी स्कैन के बाद अब एमआरआई जैसी सुविधा मिलने से मरीजों को तत्काल राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केवल हमारे खान व जीवन शैली की वजह से हड्डी रोग पनपता है, मगर यहाँ इलाज कराने वालों को हमारी ओर से दिए जा रहे टिप्स से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। डॉक्टर तनुजा ने बताया कि हॉस्पिटल की एक छत के नीचे कई सारी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ ईसीएचएस, आरजीएसएच व चिरंजीवी योजना के तहत भी निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 500 से ज़्यादा सीटी इन्विटेशन हो चुके हैं। साथ ही 100 चूल्हा प्रत्यारोपण व 60 मरीजों से घुटना प्रत्यारोपित किए जा चुके हैं, जो हमारे हॉस्पिटल की बड़ी उपलब्धि है। साइलेंट तरीके से होगी एमआरआई। डॉक्टर कैलाश खोजा ने बताया कि हमारी मशीन अत्याधुनिक है। मरीज बिना किसी तकलीफ के आराम से एमआरआई करवा सकेंगे। ये मशीन अन्य मशीनों की तुलना में सबसे तेज व बेहतर परिणाम देने वाली है। अब हम डॉक्टर कैलाश खोजा व डॉक्टर तनुजा शर्मा से मारवाड़ हॉस्पिटल व एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस एमआरआई मशीन के बारे में जानते हैं। मैं डॉक्टर कैलाश खोजा, संचालक मारवाड़ हॉस्पिटल नागौर। वो नागौर में पहली बार एमआरआई मशीन मारवाड़ हॉस्पिटल में उपलब्ध एवं शुभारंभ के उपलक्ष्य में रखी गई है। एमआरआई मशीन की खासियत के बारे में आगे और हॉस्पिटल के जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में आगे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तनुजा शर्मा बताएं। आप सभी लोगों को इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आप सभी का आभार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि सर डॉक्टर कैलाश खोजा जी ने बताया, हमारे हॉस्पिटल में नई लेटेस्ट एमआरआई मशीन आ रही है जो कि साइलेंट एमआरआई मशीन है। उसके जो इंट्रोडक्शन है उस बेसिस पे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही हमें बेहद हर्ष है कि नागौर में पहली ये मशीन है जो कि पूरी तरह से साइलेंट बेस्ड मशीन है। इस मशीन के कुछ बहुत ही फ़ायदेमंद बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये सबसे आधुनिक मशीन है। साथ ही साथ ये पूरी तरह से जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है एआई बेस्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन रह रही है। ये दूसरों की तुलना में, जो दूसरी मशीनें हैं उनकी तुलना में बहुत ही फास्टली अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। इसी के साथ साथ इसका जो बिल्डअप है वो बहुत ही लाइट वेट कॉइल्ड बिल्डअप है, जिससे इसका जो माहौल है अंदर, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक जो पेशेंट होते हैं जिनको यूजुअली अंधेरे से डर लगता है, तो ऐसे में पेशेंट अंदर जाने के बाद भी कितनी बार घबरा जाता है कि मैं एमआरआई कराने तो आया हूँ, लेकिन अंदर जो इतना अंधेरा है उसको देखते हुए मैं इसके लिए अभी केपेबल नहीं हूँ। पर जो हमारा जो सेटअप है पूरा एमआरआई मशीन है, वो इस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है पेशेंट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी पेशेंट एमआरआई मशीन कराने से, मशीन का इन्वेस्टिगेशन कराने से हिचकिचाए नहीं। इसी के साथ साथ हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे हॉस्पिटल ने इसी वर्ष फरवरी के अंदर सीटी स्कैन मशीन का भी शुभारंभ किया था, जिसके हमने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। अभी तक आरजीएचएस के अंदर हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। उसी में हमें 20 रेयर फाइंडिंग्स मिली है। रेयर फाइंडिंग्स मतलब हायर सेंटर पे कोई पेशेंट जाता,
फिर अपना चेकअप कराता, तब तक वो जो टाइम था वो हो सकता था उसके लिए जान के लिए खतरा बन सकता था। पर प्राइमरी जो अपन देखेंगे कि नागौर में उसके अपने शहर में उसे ये सुविधा मिलने से बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। हमारा जो हॉस्पिटल है वो नागौर का पहला हॉस्पिटल है जो कि ECHS एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है। ECHS जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में अच्छी सेवाओं का नियमित रूप से सुचारू है। साथ ही साथ हमारा हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे ऑर्थो डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ये तो 24 घंटे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ विजिटिंग न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जरी सभी का हम जितना हो सके चिकित्सा के क्षेत्र में नागौर को हम ऐसा नहीं है कि अब नागौर को रूरल एरिया कंसिडर करा जाए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसे किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ बताते हुए खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे कोई भी पेशेंट अगर इन्वेस्टिगेशन पर्पज से आ रहा है यानी CT स्कैन कराने के लिए आ रहा है तो उसका जो अप्रोच टाइमिंग है मात्र 3 मिनट का रहता है। पेशेंट के अंदर आने के बाद में उसको 3 मिनट के अंदर अंदर उसकी CT कंडक्ट की जा सकती है। उसी के साथ साथ जो रिपोर्टिंग टाइम है जिसमें अपन बड़े शहरों में जाते हैं तो काफ़ी लंबा जो अपॉइंटमेंट लिस्ट ये सब, इसके बजाय 30 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रहती है, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। रही बात तो मारवाड़ हॉस्पिटल ने हमेशा पूर्ण समर्पण के साथ पिछले 3 सालों से अपना डेडिकेटेड रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में अपना समर्पण दिखाया है। हमारे यहाँ पे बहुत ही एडवांस्ड सर्जरीज भी कंडक्ट की गई है, जैसे कि लेटार्जिक प्रोसीजर होता है, कंधे की सर्जरी होती है, पाइवट रिंग फिक्सेशन होता है वो पेल्विक की होती है, एलिजर आउट टेक्निक होता है, ये एक एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है जो कि यूजुअली कंडक्ट नहीं किया जाता है, उसको भी हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेट किया गया है। हमने बहुत ही एडवांस सर्जरीज अपनी तरफ से प्रोवाइड करी है। फॉलोअप में पेशेंट को कभी कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हमने हमेशा तत्पर रहे हैं। साथ ही साथ पहले के टाइम में लोग अहमदाबाद, जोधपुर जाते थे अपना घुटना प्रत्यारोपण कराने, कुल्हा प्रत्यारोपण कराने, उनके आने जाने का खर्च, फिर रिपीटेशन। ऑपरेशन तो फिर भी चलो आसान हो जाता है, जाके करा लिया, पर ये इस तरीके के ऑपरेशंस हैं जिनमें फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है, वरना पेशेंट का जो रिहैब है प्रॉपरली नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ पे बीते समय से जब से निःशुल्क जो व्यवस्था स्टार्ट हो गई है RGHS की, चिरंजीवी की, सभी में हम लोगों ने बहुत ग्रेट रिजल्ट्स दिए हैं। 60 से अधिक घुटना एवं कुल्हा प्रत्यारोपण हो गया है। हमारे पास मरीज इस कंडीशन में आए थे जो कि चलने भी नहीं पा रहे थे, घुटने इतने खराब हो गए थे, चलने में भी वो सक्षम नहीं थे। अब पोस्ट ऑपरेटेड वो बहुत ही अच्छे से अपने सारे काम कंडक्ट कर पा रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, पेशेंट्स हमारी प्रायोरिटी है, चाहे वे बुजुर्ग अगर हैं या गर्भवती महिला हैं या बच्चे हैं, उन्हें हम अपनी प्राथमिकता पे रखते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ क्योंकि एक ऑर्थोपेडिक बेस्ड ओरिजिनल बेस्ड हॉस्पिटल रह रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो ट्रॉमा के जो केस होते हैं यानी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, इन सभी को हम जैसे ही पेशेंट आता है तो बिना समय गंवाए उनका जांच और इलाज चालू कर देते हैं ताकि उन्हें आगे किसी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। चिरंजीवी जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से हम लोगों ने लगभग 2000 के आसपास सर्जरीज कंडक्ट कर दी है। उसी के साथ साथ RGHS में नियर अबाउट 400 सर्जरीज हो गई है। कंटिन्यूएशन में हमारे यही है कि अच्छे से ऑपरेट करना है, पेशेंट का फॉलोअप रखना है, उनके स्वास्थ्य को किसी तरीके की कोई हानि ना पहुंचे। MRI की रेट जो बड़े शहरों में है वही बराबर पैसे रहते थे, हर पार्ट के अलग रहते हैं, कोई भी 4000 रुपये, 4.5 रुपये, जो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर अपन दे रहे हैं वही पेमेंट यहाँ रखा जाएगा, 1 रुपये ज़्यादा नहीं दिया। भाड़ा किराया बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, उसका टाइम बच जाएगा, किराया बच जाएगा। एक सर क्या है कि जिला मुख्यालय पर एक पुराना डर रहा है, जैसे भी थोड़ा सा हाई पेशेंट आ गया तो वो उनको सीधा जोधपुर, जयपुर अन्य तरह हाई रेफर कर देते हैं, इस बारे में क्या कहना सर? नहीं, हायर पेशेंट को जाना भी पड़ सकता है, कई बार जरूरी नहीं है, पर पेशेंट के साथ वालों को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट लेना होता है। कई बार पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट शॉक में उसके BP कम हो गया और हो गया, तो उसका एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, हो सकता है डॉक्टर खुद ही हायर सेंटर भेजे, जरूर थोड़ा हमारा कि सारा इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं है, कई चीज़ों भेजना भी पड़ता है। इसलिए एक बार पेशेंट के रिलेटिव या कोई भी लेके आता है ना अटेंडेंट, उनको एक बार पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना होता है। इमरजेंसी में कभी जल्दबाजी नहीं कर सकते, एक बार पेशेंट सेटल होने के बाद घंटे भर बाद भी शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे जैसे पेशेंट्स की जो क्वांटिटी है, इमरजेंसी पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारे पास, स्ट्रेचर पे पेशेंट्स आते हैं, तो उनका जो बेसिक रूल है ABC यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जो कि नॉर्मल होना चाहिए पेशेंट की जान के लिए बहुत ज़रूरी है ये,
उसकी जो प्राथमिकता है वो हमारी यहीं पे अगर पेशेंट आके अप्रोच कर रहा है खुद के शहर में, बजाय कि इसके कि वो सीधे जोधपुर के लिए निकल रहा है या अहमदाबाद के लिए निकल रहा है, तो वहीं पे भी उसका प्राइमरी इलाज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो अभी इतनी अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में कि अगर सुविधा है तो क्यों ना हो सुविधा, एक छत के नीचे आपको इलाज मिल रहा है, जांच मिल रही है, दवाई मिल रही है, वो भी आरजीएचएस चिरंजीवी के अंदर इंक्लूडेड है। तो जब सरकार आपके लिए इतना कदम उठा रही है, हम सब डॉक्टर्स की जो सभी डॉक्टर्स की टीम है वो आपके लिए एक काम पे खड़ी है, तो उसका फिर पेशेंट पे लुकआउट होता है कि वो कितना उस चीज को अपनी हेल्थ में यूज ले सकता है। इमरजेंसी में पेशेंट आते ही हम हॉस्पिटल की ओपीडी तक नहीं कटवाते हैं, सीधा इमरजेंसी में लिया, उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सरे वगैरह प्लास्टर कर देते हैं, तब तक उसके रिलेटिव आ जाते हैं, उसके बाद ही पेमेंट होता है पेशेंट का हॉस्पिटल में। और ये जो पुलिस केस होते हैं एक्सीडेंट वाले, उसमें फिर आपको पुलिस इन्फॉर्म करते हैं, उसमें पुलिस इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आके उनके नोट कर लेती है बयान वगैरह, फिर एमएनसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में तो पुलिस के बगैर भर्ती नहीं लगा। नहीं, हम तो ट्रीटमेंट पेशेंट का कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल बिना पैसे करते हैं शुरू में। उसके कई बार क्या होता है, पेशेंट रोड पे गिर गया, लेके आ रहा है, बहुत बड़ी चीज हो गई, पेशेंट को लेके आ गया रहता है, वो पैसे कहाँ से देगा? आते ही कोई पर्ची नहीं कटाना, किसी तरह के कोई इन्वेस्टिगेशन पैसे नहीं, पेशेंट के ट्रीटमेंट कर दिया कंप्लीट, उसके अटेंडेंट आएंगे बाद में, तो कोई भी अटेंडेंट पैसे नहीं छोड़ के जाता। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, सब देख के ही जाते हैं और उल्टा धन्यवाद देके जाते हैं कि हमारे बच्चों को आपने संभाल दिया है। ये एमआरआई दूसरे हॉस्पिटल के पेशेंट को के लिए भी उपलब्ध रहेगी? हर तरह के मरीज के लिए, हर तरह के मरीज के लिए एमआरआई की जरूरत होती है। नहीं, जरूरत होती है, जैसे दूसरे हॉस्पिटल का पेशेंट्स है हाँ। वो यहाँ आते ही प्रायोरिटी में दूसरे पेशेंटों को और प्रायोरिटी में दिया था। अच्छा। दूसरे हॉस्पिटल चाहिए पेशेंट। हमारा यही मकसद है कि जो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है, हाँ। उसे किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, जांच आप यहाँ कराइए, इलाज आप, वैसा नहीं। एक छत के नीचे आपको सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये हमारे हॉस्पिटल का बेसिक गोल रहेगा, ये चीज़ रहेगी। साथ ही साथ हमारे हॉस्पिटल के अंदर जैसे कोई भी घुटना प्रत्यारोपण का केस ले लेते हैं, नी रिप्लेसमेंट होता है, तो बड़े शहर में जाके जब अहमदाबाद या दूर जाके कोई पेशेंट अपना नी रिप्लेस करा के आता है, उसके बाद में उनको होम फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ पे हर हफ्ते हम पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आज तक हमने किसी भी ऑपरेशन के बाद में जो पेशेंट फॉलोअप के लिए आया है, किसी से भी किसी तरीके की कोई पर्ची नहीं ऑपरेशन के बाद कभी किसी से पैसे नहीं, किसी से कोई भी केस हो, घुटना हो गया, कुल्ला हो गया, कोई भी ऑपरेट यहाँ पे हुआ है, तो उस पेशेंट को हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमारा काम सिर्फ ऑपरेशन तक कंप्लीट होने के बाद तक सीमित नहीं है, पूरी तरह से जब तक पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता है, वो हमारी एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहता है। आप मैडम फिजियोथेरेपिस्ट हो रही जी। हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे पहले तो पानी में फ्लोराइड था, इसलिए हड्डियाँ गल रही थी या नुकसान पहुँच रहा था। Right. 2008 से लगातार मीठा पानी पी रहे हैं नहर का, तो क्या उसके बाद भी हड्डी रोग बढ़ रहा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि फ्लोराइड अभी कम हुआ है, या जो फ्लोरोसिस के जो केसेस आ रहे हैं, जो फिश वर्टेब्रा फॉर्मेशन अपना हो जाता है, ये चीज़ें का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अभी जो केसेस अपन देखेंगे, नॉर्मल देखते हैं, कमर दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द रह रहा है, नेक पेन रह रहा है, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। फिजिकली लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है नहीं किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। थोड़ा सा अगर अपन लाइफस्टाइल को चेंज करें, या इतना हो गया है कि पेशेंट बहुत टाइम निकलने के बाद में डॉक्टर्स को अप्रोच करता है कि मेरा इतना पुरानी हिस्ट्री रह रही है। अगर आप टाइमली आप किसी भी चीज़ का आप अपना जो डायग्नोसिस कराने के लिए आ रहे हैं, तो आपके रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे। लाइफस्टाइल चेंज करिए, नो डाउट आप अपनी डाइट चेंज करिए, आप जो अपना फॉलोअप है वो प्रॉपर रख लिए, तो नॉर्मली हो जाएगा। फ्लोरोसिस कम हुआ है? कम हुआ है, कंपैरेटिवली जरूर कम हुआ पानी है आने से जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।